प्यारे बच्चों, हमारी क्लास है BA द्वितीय वर्ष की। विषय है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी और उपविषय है सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे सुरग में विचार सभा का अधिवेशन। विचार सभा का अधिवेशन इस पाठ के लेखक हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और विधा में क्या है, विधा में लेंगे सबसे पहले बात आती है कि जो सुरग में विचार सभा का अधिवेशन है इसमें दो दल बनाए गए हैं और दोनों दल बनाए गए हैं, एक तो लेबर दल होता है और दूसरा कंजर्वेटिव दल होता है। दोनों दलों के नेता हैं, जो नेता लोग हैं जो सुरग में पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं कि इस तरह से हम सुरग में पहुंच सकते हैं और सुरग में पहुंचने पर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कमेटी बनाई गई और एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है और सिलेक्ट कमेटी में ये बताया जाता है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, परमात्मा के मार्ग को यानी मोक्ष की प्राप्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है इस पाठ में दो दल हैं और दो दलों के जो दल हैं वो एक तो कंजर्वेटिव दल है, कंजर्वेटिव दल, और दूसरा लेबर दल है, लेबर। ये दोनों दल हैं, बीच में मैं आपके रैंक दे देता हूँ। तो एक कंजर्वेटिव दल है और दूसरा लेबर दल है। तो कंजर्वेटिव दल के नेता हैं केशव चंद्र सेन, और लेबर दल के नेता है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये दोनों दलों के नेता हैं। इसमें सुरग के जमींदार हैं केशव चंद्र सेन पात्र। नंबर 2 सुरग के जमींदार और इंद्र गणेश देवता है। इंद्र गणेश देवता लोग हैं वो हैं ऋषि नारायण भट्ट। ऋषि नारायण भट्ट, और रघुनंदन भट्टाचार्य। इत्यादि। इसमें स्वामीनाथ सरस्वती, गुरु नानक, कबीरदास, कबीरदास
और उसके बाद में गुरु नानक हो गए, कबीरदास हो गए, उसके बाद में दादू दयाल, यानी सभी संत वर्ग है इसमें, संत वर्ग इसमें ये कहते हैं कि ऋषि मुनि की तपस्या करके, इस वाले दल के लोग कहते हैं कि सब शंकर से दल के कहते हैं कि मूर्ति की पूजा करके, परमात्मा की पूजा करके, यानी सगुण ब्रह्मा की पूजा करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लीवर दल के लोग कहते हैं कि साधु सन्यासी द्वारा गेरुआ वस्त्र पहनने, दंड रहने आदि पर यानी तपस्या करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो दोनों के अपने अपने विचार हैं। अब पेपर में परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के इसमें से क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे कि सुरंग में विचार सभा अधिवेशन पाठ के लेखक कौन है। सुरंग में विचार सभा अधिवेशन पाठ के लेखक कौन है, क्वेश्चन बनता है। सुरंग में विचार सभा का अधिवेशन पाठ के लेखक कौन है। सुरंग में विचार सभा का अधिवेशन सभा का अधिवेशन, सुरंग में विचार सभा का अधिवेशन पाठ के लेखक कौन है, सुरंग में विचार सभा का अधिवेशन पाठ के लेखक कौन है। उत्तर लिखेंगे। सुरंग में विचार सभा लिखने का मतलब कैसे है, सुरंग में विचार सभा का अधिवेशन, विचार सभा का अधिवेशन पाठ के लेखक भारतेंदु बाबू हरिचंद है। भारतेंदु बाबू हरिचंद है। हरिचंद है। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि सुरंग में विचार सभा का अधिवेशन हिंदी गद्य साहित्य के किस विधा में लिखा गया है। सुरंग में विचार सभा का अधिवेशन हिंदी गद्य साहित्य की इस विधा में लिखा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे सुरंग विचार सभा का अधिवेशन हिंदी गद्य साहित्य की मेन विधा में लिखा गया है। सुरंग में विचार सभा का अधिवेशन पाठ हिंदी गद्य साहित्य की व्यंग्य विधा में लिखा गया है। व्यंग्य विधा में लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहीं से कि सुरंग में विचार सभा का अधिवेशन
पार्ट में कितने दल हैं, ये क्वेश्चन में जाएगा। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, सभा का अधिवेशन पार्ट में कितने दल हैं, कितने दल हैं, तो उत्तर लिखिएगा। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन पार्ट में, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन सभा का अधिवेशन पार्ट में दो दल हैं, दो दल हैं। नंबर 1 कंजर्वेटिव, और दूसरा है लिबरल। लिबरल इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, स्वर्ग में पहुंचने के लिए किन दो लोगों ने बड़ा आंदोलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग में पहुंचने के लिए जिन दो लोगों ने, एक दो लोगों ने आंदोलन किया, जिन दो लोगों ने आंदोलन किया, तो सबसे पहले ईश्वरचंद्र हुसैन, और दूसरे आपके हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के दो नाटकों के नाम बताओ या दो रचनाओं के नाम बताओ। इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के दो नाटकों के नाम बताओ। नाटकों के नाम बताओ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के दो नाटकों के नाम बताओ, तो उसमें लिख लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारे नाटक लिखे, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, चंद्रावली, भारत जननी, कई प्रकार के नाटक लिखे। तो एक तो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सती प्रताप, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सती प्रताप, चंद्रावली, नील देवी, भारत जननी, इत्यादि
मैंने आपके लिए 2 की जगह 5 से लिखवा दिए, यहाँ से लिखेंगे। साथ ही साथ अब क्वेश्चन बनता है कि 5 या 4 वैज्ञानिकों के नाम बताओ। तो इसमें सबसे पहले हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, केशव चंद्र वर्मा, रविन्द्रनाथ त्यागी। 5 में भी वोट ले देता हूँ। के नाम पांच वैज्ञानिकों के नाम बताओ। तो सबसे पहले नंबर 1 हरिशंकर परसाई, फिर है रविन्द्रनाथ त्यागी, त्यागी। नंबर 3 हरिशंकर परसाई, रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, केशव चंद्र वर्मा, नंबर 5 पे श्रीलाल शुक्ल, ये 5 है, लिख लीजिएगा। आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है।